लोगों ने अपना जीवन खोया है। तो 10 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़े अपडेट के साथ। रेल मंत्री की रिपोर्ट तैयार और बेनकाब होगा गुनहगार। बड़ी खबर यह कि बालासोर ट्रेन हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया था कि दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अब ऐसे में ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है, यह जल्द सबके सामने आने वाला है, क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि हादसे की वजह का पता चल चुका है। घायलों को बेहतर इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और ओडिशा पहुंच चुके हैं। इधर बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर अभी की 10 बड़ी ब्रेकिंग क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके जरा उन 10 बड़ी खबरों पर नजर डालिएगा। देखिए, ब्रेकिंग नंबर 1 जो आपके सामने, हादसे का कारण पता चल चुका है, रेल मंत्री ने इस बात को कहा। ब्रेकिंग नंबर 2, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर जल्द इस पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करेंगे। ब्रेकिंग नंबर 3, सीपीआरओ का बड़ा बयान, इस जोन में कवच नहीं था। ब्रेकिंग नंबर 4, रेलवे की गलती, रिपोर्ट सामने आए। अधीर रंजन चौधरी जो वहां पर पहुंचे थे उन्होंने बयान दिया। ब्रेकिंग नंबर 5, ओडिशा पहुंच चुके हेल्थ मिनिस्टर मांडविया और स्वास्थ्य की सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। ब्रेकिंग नंबर 6, बालासोर जाएगी एम्स के डॉक्टर्स की टीम। ब्रेकिंग नंबर 7, बालासोर में सभी कोच पटरी से हटा दिए गए, यानी कि रास्ता खोलने की कोशिशें जारी हैं। रेलवे ट्रैक को ठीक करने का काम लगातार जारी है। ब्रेकिंग नंबर 8 और ब्रेकिंग नंबर 9, बालासोर में गुजरने वाली 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं। और 10वीं बड़ी ब्रेकिंग, हादसे में अब तक 288 मौतें और 1000 लोग घायल हो चुके हैं। ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं और इन खबरों के साथ साथ इसके अंदर के इनसाइड स्टोरी भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बड़े अधिकारियों की ओर से वो रिपोर्ट साझा की जाएगी और उसमें यह पता चलेगा कि इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। रेल मंत्री तक संभवतः वो रिपोर्ट पहुंच गई है और टाइम्स नाउ नव भारत ऑथेंटिसिटी के साथ आपको यह खबर बता रहा है कि ये रेल मंत्री जल्दी साझा करेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते यह हादसा हुआ, जिम्मेदार कौन, ये भी सामने होगा। लेकिन ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। रेल हादसे में 280 प्लस लोगों की मौत हुई है, 900 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि मरम्मत का काम जारी है और ट्रैक बहाल करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेल रूट है, यहां से कई राज्य जुड़ते हैं और लिहाजा इसको कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। सेना की मदद ली जा रही है मदद के लिए, ताकि लोगों को फौरी तौर पर राहत मिल पाए। हादसे के बाद 58 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ये 6 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट। इस सबके बीच में खबर ये कि बालासोर हादसे पर रेल मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं हादसे का पता चल चुका है, हादसे के कारण क्या है वो पता चल चुका है। कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट देंगे, जो जांच रिपोर्ट है वो साझा की जाएगी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर काम किया जा रहा है। पीएम ने कहा था कि बहुत तेजी से और सख्ती के साथ इस मामले में काम किया जाए। रेल मंत्री ने क्या कहा, सुनाते हैं। जो रिपोर्ट आया है, क्या कारण रहा है दुर्घटना का, अभी तक क्या पता चला है? जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, but the cause of the accident has been identified and the people responsible have been identified. So अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है. Let the entire thing be investigated by the proper investigating authorities. हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है. आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है. तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है. अभी उसका OHC का काम चल रहा है. अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है. वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है. दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा. दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया. देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं. इसका भी आज काम कंप्लीट होगा. कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे. अगर डेट की बात करें तो अभी तक क्या आंकड़ा वही आया? 270 ऑफिशियल आंकड़ा उड़ीसा सरकार ने दिया है. क्या कहना चाहिए, जिस तरह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मेन रूट है पूरी भुवनेश्वर के लिए, लगातार आप लोगों का काम जारी है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे. सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति. इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा. धन्यवाद.
इसमें? कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। तो बड़ी बातें रेल मंत्री ने कही है। उन्होंने एक बात जो कही उससे सारे देशवासियों को सुनना चाहिए, क्योंकि इस हादसे के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। रेल मंत्री ये साफ कह रहे हैं कि वो नाम सामने आ चुका है, वो आइडेंटिफाई किया जा चुका है और अब इस मामले में रिपोर्ट सामने आना बाकी है और रिपोर्ट जब सामने आएगी तो वो नाम भी सामने होगा जिसकी वजह से ये पूरा हादसा सामने आया। 288 जिंदगियां खत्म हो गई। पहुंचे हुए हैं और अब ये जा रहे हैं अंदर की तरफ देखने के लिए कि आखिर जो है वो रेस्टोरेशन काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा। पहले ही अंदर अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं और अब धर्मेंद्र प्रधान भी यहां पे पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक आपको जानकारी दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंच गए। धर्मेंद्र प्रधान लगातार कल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी नजर आ रहे थे और आज भी वो लगातार वहां पर बने हुए हैं। वहां रेस्टोरेशन के काम को लेकर लगातार वो कर्मचारियों से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। कोशिश यही है कि इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जैसा कि रेल मंत्री कह रहे थे कि पहले की तरह सब कुछ फ्लुएंट हो जाए, ये कोशिश की जा रही है बुधवार से पहले तक। और फिर उसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर है कि आखिर जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। सबसे पहले ये ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे पटरियां जो हैं वो तहस नहस हो चुकी हैं और इसे ही रिस्टोर करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर रेल मंत्री लगातार बने हुए हैं। वो खुद अपनी देखरेख में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी संपन्न करवा चुके हैं और अब रिस्टोरेशन का काम जारी है। दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान पहुंच चुके हैं, तो जाहिर बात है कि वो भी वहां पर अब तक की स्थितियों का जायजा लेंगे, हालात का जायजा ले रहे थे। अब धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे हैं और ये दोनों पिछले देखिए 24 घंटे से लगातार सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। एक एक अपडेट जो है वो लिया जा रहा है, एक एक बात की जानकारी ली जा रही है। और देखिए मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, खुद वहां पे आपको अश्विनी वैष्णव दिखाई देंगे और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान भी जो है वहीं पे आप मौके पे मौजूद हैं। पूछताछ कर रहे हैं अधिकारियों से कि आखिर और क्या कुछ किया जा सकता है और कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ना है, कैसे ट्रैक्स की मरम्मत का कार्य जो है वो पूरा किया जा सकता है कम समय में। तो अभी देखिए अश्विनी वैष्णव के साथ धर्मेंद्र प्रधान जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सकती है उसको देने की बात कही जा रही है, चाहे दिल्ली एम्स से टीम यहाँ बुलाने की बात कही जाए या फिर रेस्टोरेशन की बात कही जाए या ट्रैक्स की मरम्मत का। 1500 से अधिक रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है और OHE यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसका काम अब तेजी से चल रहा है। देखिए तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा आपको, इसी ट्रैक के जरिए, इसी ट्रेन के जरिए ऊपर के जो तारे हैं, उन तार जो टूटे हुए थे कल, उन तारों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। OHE कहते हैं इसे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन। इस ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के जरिए जो कनेक्टिविटी है तारों की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसको सुचारू रूप से करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो ट्रैक के ऊपर मलबे पड़े थे, जो अवशेष थे ट्रेन के एक्सीडेंट के, उनको दोनों तरफ साइड कर दिया गया है ताकि रेलवे ट्रैक एकदम क्लियर हो जाए और ट्रैक्स अब बिछा दिया गया है। रेस्टोरेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि एक जो लाइन है वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगी, वो रेस्टोर हो जाएगी और बुधवार तक जो पूरे तरीके सुचारू रूप से जो ट्रेनें हैं वो चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अगर यहाँ पे कोई आ रहा है तो वो है यहाँ की गर्मी। अभी गर्मी से एक सेक्शन इंजीनियर जो है वो बेहोश हो गए थे और एम्बुलेंस से ले जाया गया अभी कुछ देर पहले। तो लगातार गर्मी का प्रकोप यहाँ पे पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन सलाम है उन लोगों को, उन रेलवे के कर्मचारियों को, NDRF को, इसके साथ साथ सेना के जवानों को जो लगातार पिछले 36 से अधिक घंटे से लगे हुए हैं ताकि जो रेस्टोरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये कंप्लीट किया जा सके। एक एक जान जो है इतनी कीमती है, उन जानों को पहले बचाया गया और अब जिंदगी वापस से पटरी पर लौटे, इसकी कवायद शुरू हो गई है।
ट्रेन वापस पटरी पे आए। और ट्रेन कहते हैं कि लाइफलाइन होती है भारत की, तो भारत के लाइफलाइन को वापस से जोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत अहम ट्रैक है। ये सदर्न रेलवे को ईस्टर्न रेलवे से जोड़ने वाला ट्रैक है। अगर ये ट्रैक प्रतिबंधित रहता है, बंद रहता है, तो आप समझिए कि कई ट्रेनें जो हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ा है, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन ट्रैकों को जोड़ा जाए और वापस से जो सुचारू रूप से ट्रेन है उसको चलाया जाए, क्योंकि देखिए ट्रेन जो है वो चलनी बहुत ज़रूरी है। एक संदेश भी देना है कि आगे इस तरीके से जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, उसकी जांच भी होगी, कई रिपोर्ट्स भी आएंगी। दर्द इतना ज़्यादा है कि दशकों लगेंगे इसको मिटाने के लिए, शायद मिट भी ना पाए, लेकिन कोशिश यही है कि आखिर एक ऐसे सिस्टम को बनाया जाए, आखिर एक ऐसे जो है टेक्निक को बनाया जाए, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरीके से कभी कोई हादसा हमें देखने को ना मिले। दुखद हादसा है, लेकिन कोशिश जारी है कि वापस जिंदगी को पटरी पर लाया जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, और हम साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोशिश है कि सारे जो जनजीवन है उसको पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य किया जाए, सारी स्थितियों को पटरी पर लाया जाए। उसकी ये बड़ी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां हादसा हुआ वहां पर धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हुए हैं। कैंपिंग लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की हुई है और वहां पर उनके साथ इस वक्त पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखिए बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद है, जो रेस्क्यू टीमें हैं, जो यहाँ पर मरम्मत का कार्य कर रही हैं, वो टीमें भी मौजूद हैं। और देखिए बहुत गहन बातचीत हो रही है, चर्चा की जा रही है कि कैसे वहां पर स्थितियों को बेहतर किया जा सके। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का रोल क्यों अहम हो जाता है वो भी जरा समझिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से ही आते हैं, वहां के तमाम हालातों को वो समझते हैं, क्षेत्रों की तमाम भौगोलिक गतिविधियों को समझते हैं, लिहाजा वो वहां पर कैंप किए हुए हैं और वो बेहतर स्थितियों में बता पाएंगे या समझा पाएंगे कि कैसे ट्रेनों का संचालन जो है वो शुरू किया जाए, कौन सी लाइन को कहां जोड़ना है, कैसे क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान लगातार वहां पर उड़ीसा की जनता के बीच में जुटे हुए हैं और इसी की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए एक तरफ तो वो विभीषिका पूरे देश ने देखी कि कैसे 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं और उसके बाद 288 जिंदगियां खत्म हो गई, घायल लोगों की संख्या 1000 के पार है और इंतजार किया जा रहा है कमिश्नर की इस रिपोर्ट का, जिसमें ये पता चल पाएगा कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है। कोई मानवीय भूल है, साजिश का एक एंगल निकालने की कोशिश की जा रही थी, तो वो जांच रिपोर्ट शुरुआती तौर पर क्या आती है इसका इंतजार किया जा रहा है। जैसा कि रेल मंत्री ने अब से कुछ देर पहले कहा कि वो नाम आइडेंटिफाई हो चुका है और इस पूरे वाक्य को मार्क करना चाहिए, क्योंकि वो नाम कब तक सामने आएगा। 288 जिंदगियों का गुनहगार कौन है, इतने लोगों की जो जिंदगियां सांसद में पड़ गई उसका जिम्मेदार कौन है, ये सब जानना चाहते हो। कोई मानवीय भूल है क्या, कोई रेल विभाग से जुड़ा हुआ आदमी है क्या, ये सारी चीजें अभी बहुत बड़े बड़े सवालों के तौर पर मौजूद है लोगों के जहन में। लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबसे अपडेटेड तस्वीर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान लगातार चर्चा कर रहे हैं और इन परिस्थितियों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि अभिषेक हमारे सहयोगी बता रहे थे, ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं कि यहां पर ट्रेनों का आवागमन यानी कि उनकी जो अप डाउन की जो संख्या रहती है वो अच्छी खासी होती है। ये कई राज्यों को जोड़ने वाला रूट है और यहाँ पर अगर ट्रेनें बंद हैं तो कई सारे लोगों का आवागमन, यातायात प्रभावित है और इसीलिए इसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा मैसेज देना है कि जिंदगी को वापस पटरी पर लाना है और आगे आने वाले वक्त में कदम ऐसे उठाए जाएंगे जिससे कि रेलवे सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो। ये तमाम चीजें जो हैं वहां पर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जल्दी जल्दी काम करना है और उस जल्दी जल्दी के बीच में जो वहां का मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है। अब तक बहुत गर्मी है, उस गर्मी में कैंप किए हुए हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। उस गर्मी में इस वक्त आप अगर देख रहे हो तो धर्मेंद्र प्रधान टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें ये खास हो जाती है, अश्विनी वैष्णव वहां पर कोई इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि कोई निर्देश उन्होंने दिए हों और लगातार वहां की स्थितियों को भांपने की कोशिश की जा रही है, उसकी समीक्षा करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ऑन टाइम्स नाउ नव भारत यानी कि एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीर बहुत अहम है। एक तरफ जहां पर हादसा हुआ, इस वक्त क्या अपडेट है, कैसे वहां पर तमाम स्थितियों की समीक्षा की जा रही है, कैसे वहां पर स्थितियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, एक तस्वीर में तो आप ये देख पाएंगे। दूसरी तस्वीर जो आज आप स्थिति थोड़ी बहुत भी सामान्य होते देख रहे हैं, कल तक वो स्थितियां कैसी थी आप दूसरी तस्वीर में देख पाएंगे। सब कुछ उथल पुथल है, यहां पर कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, जो रेलवे के आवागमन का जो पूरा जरिया था वो पूरा तहस नहस हो चुका है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि इसे बेहतर किया जा सके। देखिए समय समय पर नेता वहां पर पहुंच रहे, इससे पहले आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी पहुंचे थे, उन्होंने मौजूदा सरकार पर सवाल उठा दिए, इस्तीफे की मांग कर दी
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ममता बनर्जी वो पहुंची, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी भी कल पहुंचे थे। तो ये स्थितियां वहां पर लगातार बनी हुई है। कोशिश ये की जा रही है कि पूरे सिचुएशन को तमाम बड़े नेता अपनी नजरों के सामने बेहतर करें, तमाम जो चीजें हैं वो बेहतरी की तरफ जल्द से जल्द जाएं। और इस वक्त ये बड़ी तस्वीर जो फर्स्ट ऑन टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं, जिसमें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आपको दिख रहे होंगे। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान जो है अब आने वाले हैं। देखिए वो अब तमाम अधिकारियों से ब्रीफिंग लेने के बाद, बातचीत करने के बाद अब कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिया है, अधिकारियों से बातचीत भी की है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द रिस्टोरेशन जो है वो पूरा किया जाए। ये पूरे इलाके आरएसपीएफ हो, ये तमाम जो सेना है या फिर एनडीआरएफ हो, ये तमाम सैनिक यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हुए हैं। काफी गर्मी है, दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर भी ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए यहाँ पे तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं, मौके का मुआयना कर रहे हैं। और देखिए अब से कुछ ही देर में जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों आने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान का रोल इसमें काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए इसी इलाके के रहने वाले हैं, उड़ीसा के, और इनको बहुत अच्छे से इस पूरे इलाके के बारे में पता है, इस गर्मी के बारे में पता है, यहाँ के ज्योग्राफी के बारे में पता है। तो ऐसे में जब ये यहाँ पहुंचे हैं तो अधिकारियों को मदद भी मिल रही है इनके एक्सपीरियंस से। और अश्विनी वैष्णव खुद लगातार एक सेना नायक की भूमिका में, रेलवे के सेना नायक के रूप में ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सारे जो जितने भी इनके रेलवे के कर्मचारी है उन सबको मनोबल जो है सामने खुद जाके मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप लोग मेहनत कीजिए। लेकिन यहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और ये सबसे ज्यादा अवरोधक बन रही है पूरे के पूरे इस रिस्टोरेशन के पूरे कार्यक्रम में। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन जल्द से जल्द किया जाए। जो ट्रैक्स है उनको बिछा दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की अब जो अनुमति है वो नहीं है, ताकि आराम से जल्द जो काम है उसको कंप्लीट कर लिया जाए और लोगों को वहां पर स्थितियां जो है वो बेहतर की जा सके और रेल आवागमन जो बाधित है उसे पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके। अभिषेक आपका रुख एक बार फिर से करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रेल मंत्री का ममता बनर्जी को जवाब सामने आया। हादसे से कवच का कोई लेना देना नहीं है, रेल मंत्री ये साफ कह रहे हैं। ममता ने अपनी जानकारी के हिसाब से कहा था, ये जवाब रेल मंत्री की ओर से दिया गया। दरअसल कल ममता बनर्जी ने एंटी कोलिजन सिस्टम को लेकर मौजूदा सरकार और रेल मंत्री के सामने ही सवाल खड़े कर दिए थे और अब इस पर जवाब सामने आया है। ममता बनर्जी को जवाब दे रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी कोलिजन डिवाइस लगाता था तो कोई इंसिडेंट नहीं होता। बात कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है।